कि रावण ने अपनी बहन के लिए राम जी से युद्ध किया। नहीं, रावण ने अपनी बहन के लिए राम जी से युद्ध नहीं किया। रावण एक कामी पुरुष है। उसने न जाने कितनी स्त्रियों के सील छीने हैं। मंदोदरी आदि 50 स्त्रियां तो उसके महल में उसकी पत्नी बनकर रहती हैं, और न जाने कितनी स्त्रियों का सील छीनने के बाद विष्णु प्रिया से श्रापित है कि अगर वो किसी स्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श करेगा या भोगेगा तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, चाहे ब्रह्मा ने जो वरदान दिया हो। इसीलिए किसी स्त्री की इच्छा के बिना वो उसे भोग नहीं सकता है। लोग कहते देखो रावण कितना अच्छा था, सीता जी को 14 महीने रखा, छुआ तक नहीं, कितना अच्छा था, मनाता रहा मनाता रहा। गजब करते हैं लोग भी, गजब करते हैं। कोई अच्छाई नहीं थी उसके पीछे का कारण ये था कि वो विष्णु प्रिया का श्राप है। उसे जिस स्त्री को अपना बनाना है उसे मनाना ही पड़ेगा। अगर वो स्त्री राजी है तो ही रावण भोग सकता है, नहीं तो नहीं भोग सकता। और ये बात कार्तवीर्य अर्जुन ने भी कहा था जब उसके 10 सिर अपने पांव के नीचे दबा लिए थे कि आज के बाद किसी स्त्री की इच्छा के बिना तूने उसे छुआ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं कार्तवीर अर्जुन कहता हूं। ये कार्तवीर अर्जुन हरिश्चंद्र जी की बेटी के बेटा है। हरिश्चंद्र जी इनके नाना होते हैं, तो ये सूर्य वंश से जुड़े हुए हैं। तो रावण ये सब जानता है, वो बहुत चालाक है। इसलिए जब वो सीता जी का हरण करने के लिए गया तो शूर्पणखा से सीता जी के रूप की प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो गया, और उसको था कि अगर सीता लंका में आ जाती है तो वो साक्षात लक्ष्मी है, ब्रह्मांड में मुझे कोई हरा नहीं सकेगा। पर सीता को लाना संभव नहीं है। तो रावण गयो जहाँ मारीचा, मारीच के पास गया। रावण कभी किसी के आगे नहीं झुकता, ब्रह्मा के भी आगे नहीं झुकता, और वो मारीच के आगे झुक रहा है। तो मारीच ने सोच लिया ये मरवाएगा मुझे। नवनी नीच की अति दुखदाई, ये मेरे आगे झुक रहा है, मतलब ये दुष्ट मुझे मरवाने के लिए आया है। मारी समझ गया इसके हाथ से मरने से अच्छा है राम जी के हाथों से मरूं। तो जो रावण ने कहा वो मारीच ने मान लिया, और सोने का मृग बन करके मारीच कुटिया के आसपास भागने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो स्वयं मायापति हैं वो आज माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। मारीच ने मरते समय मन में तो राम जी का स्मरण किया, लेकिन चिल्लाकर बोला हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। राम जी के स्वर में उसने आवाज दी, और यहाँ मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कहा तुम्हारे भाई संकट में हैं और तुम जा नहीं रहे हो, माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी कहते हैं लगता है तुम्हारे मन में भेद आ गया है। लक्ष्मण जी कांप गए, और लक्ष्मण जी ने एक लकीर खींची, कहा माँ ये लक्ष्मण की लकीर है, आप इसे पार मत करना, बाकी ब्रह्मांड का कोई राक्षस इस लकीर के भीतर नहीं आ सकता। लक्ष्मण चले गए। जब लक्ष्मण वहां पहुंचे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। तो राम जी ने कहा अनर्थ कर दिया लक्ष्मण, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों भाई शीघ्रता से भागते हुए आए। तब तक यहाँ रावण साधु के भेष में आया और उसने सीता जी से भिक्षा मांगी। एक रघुवंशी नारी के हाथ द्वारा कोई साधु खाली हाथ कैसे जा सकता है द्वारे से? मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, अगर इस देहरी के पार आकर भिक्षा दे सकती हो तभी लूंगा। और सीता जी लक्ष्मण रेखा के पार आ गई। ये सोचकर देखो, इसीलिए बार बार कहा जाता है धर्म में और परम धर्म में अंतर करना सीखो। जब जीवन में धर्म संकट आन पड़े तो धर्म संकट में ये धर्म है या ये धर्म है, उस समय तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ साधु द्वारे से खाली आ जा रहा है, ये धर्म है या मेरे देवर ने कहा है इस लकीर को पार नहीं करना, ये धर्म है। इस धर्म और धर्म में से जब चुनना होता है
तब परम धर्म को चुनना चाहिए। उस समय कहना चाहिए कि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते, कुछ समय इंतजार तो कर सकते हैं। रावण साधारण साधु नहीं बना होगा, रावण जैसा आदमी है, कोई भयानक ही साधु बना होगा। तभी तो सीता जी जैसी देवी उसके चंगुल में फंस गई। आज कितने लोग पाखंडियों के चंगुल में फंसते हैं। सीता जी जान गई कि ये राक्षस है। लक्ष्मण रेखा के पार आते ही सीता जी को समझ में आ गया कि भूल हो गई मुझसे। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु ने बहुत युद्ध किया, लेकिन रावण के आगे बहुत देर जटायु टिक नहीं सका। उसके पंख कट गए, रावण सीता जी को लेकर चला गया। जटायु वहाँ बिलखता रहा। राम जी लौट कर आए। सूनी कुटिया देखी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ चारों ओर सीता जी को राम जी ढूंढ रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, प्रभु ने जटायु को अपना बनाया, जटायु की धूर जटाओं से झाड़ी। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। जटायु ने एक शिकायत करी है, जो आपका भक्त है उसको आपने मजबूत पंख भी नहीं दिए, और जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो आपसे विमुख हैं, उसको 10-10 सिर और 20-20 भुजाएं दी हैं। ये अन्याय नहीं है? भगवान कहते हैं मैं आपको जीवित कर सकता हूं। नहीं प्रभु, इतनी सी प्रार्थना है। एक बार आपके पिता की रक्षा करी थी मैंने। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी संभाल करूंगा। अब वो तो इस संसार में नहीं है, आप उनके पुत्र हैं, मेरे लिए भी पुत्र की तरह हैं। क्या आप मुझे ऐसे ही अग्नि देंगे जैसे एक पुत्र अपने पिता को देता है? एक पिता का जो अधिकार होता है। महादेव कहते हैं, उमा सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी। ऐसे प्यारे प्रभु को छोड़कर भी जो विषयों में भागे, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता पार्वती। गीध अधम खग आमिस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। भगवान ने आज उसे वो गति दी जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है।